क्या आपने कभी सोचा है कि उधार की जिंदगी क्या होती है? आप नहीं जानते। चलो फिर आगे देखते हैं। यह कहानी गंगापुर गांव की है। उसे गांव में मनोहर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एक दिन पिताजी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। आप उन्हें वैद्य जी के पास ले जाइए प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, पर तुम घबराओ मत। मैं कुछ करूँगा। भगवान हमारे साथ हैं। तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा। पिताजी, आप कुछ कीजिए। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटी, तुम घबराओ मत। मैं ठाकुर साहब के पास काम करने जा रहा हूँ। जब काम खत्म करूँगा तब ठाकुर साहब से पैसे लेकर तुम्हारी अम्मी का इलाज कराऊंगा। तुम हिम्मत रखो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। यह सुनकर मनोहर की आंखों में आंसू छलक आए। मनोहर के कदम भारी थे। ठंडी हवा उसके बूढ़े शरीर के अंदर तक चुभ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चुभन उसकी बूढ़ी पत्नी की बिगड़ती तबीयत और उसकी मासूम बेटी की चिंता से हो रही थी। वह हर कदम पर अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। हवेली पहुंचकर उसने पूरी ताकत से काम करना शुरू किया। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी मनोहर की लाचारी और बेबसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी झुकी कमर और थकी हुई आंखें उसकी संघर्ष भरी जिंदगी की गवाही दे रही थीं। हे भगवान, मेरे परिवार के लिए, अरे 2 वक्त की रोटी जुटाना के लिए भी कितना झुकना पड़ता है। और तो और मेरी बूढ़ी पत्नी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। हे भगवान, कब तक सेठ जी की गुलामी। हर दिन ठाकुर साहब की हवेली में गुलामी करना उसकी किस्मत बन चुकी थी। शाम को जब मनोहर अपने काम से फुर्सत पाकर ठाकुर साहब से पैसे मांगने गया तो उसकी आवाज कांप रही थी। मालिक, मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य जी को दिखाने के लिए पैसे नहीं है। कृपया कुछ मदद कीजिए। पैसे चाहिए तुझे? मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा रखने के लिए खाना देता हूँ। ये काफी नहीं है क्या? मैंने तुम्हें उधार की जिंदगी दी है और इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी, समझे? मालिक, मालिक, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। भगवान के लिए कुछ तो मदद करिए। अगर तुझे पैसों की इतनी ही जरूरत है तो अपनी बेटी को मेरी हवेली में गुलामी करने के लिए भेज दे। सुना है तेरी बेटी बहुत सुंदर है। बोल, भेजेगा? मालिक, मेरी बेटी को बख्श दीजिए। वह मेरी इज्जत है। आपकी नीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी पर कोई आंच आई तो वह जीते जी मर जाएगी। मनोहर के इस जवाब से ठाकुर का गुस्सा उफान पर था। वह अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया। बलराम, इस बूढ़े को धक्का मारकर बाहर फेंक दो। इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। इसे लगता है मैं दूसरों की बहू बेटियों के साथ दुष्ट व्यवहार करता हूँ। निकाल इसे। हवेली से बाहर आते वक्त मनोहर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी थकी चाल और झुकी कमर उसकी लाचारी और टूटे हौसले की गवाही दे रहे थे। ठाकुर के अपमानजनक व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को चूर चूर कर दिया था। मनोहर बार बार अपनी बेटी के मासूम चेहरे और बीमार पत्नी का ख्याल करके व्याकुल हो उठता। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ निराशा और मन में असहनीय पीड़ा थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी भाग्यवान ने उसकी हालत देख ली। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? ठाकुर साहब ने क्या कहा? क्या उन्होंने पैसे नहीं दिए? मनोहर ने चुप्पी साध ली। वह न तो अपनी पत्नी की ओर देख पा रहा था और न ही उसके सवालों का जवाब दे पा रहा था। पिताजी, आपको क्या हुआ? मैंने आपको कभी इस हालत में नहीं देखा। क्या हुआ पिताजी? बताइए ना, आप बताइए तो सही। ठाकुर साहब ने क्या कहा? अरे बेटी, ठाकुर साहब ने हमें बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया। बेटी, मैंने तो उससे थोड़ी सी मदद ही तो मांगी थी, लेकिन उसके बदले में उसने हमें हवेली से धक्का देकर निकाल दिया और कहता है कि अपनी बेटी को मेरे पास गुलामी करने के लिए भेजो। उसके बदले में वह हमें पैसे देगा। पिताजी, यह बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए मैं ठाकुर की हवेली में गुलामी करने जाऊंगी। अरे नहीं बेटी, नहीं, तुम ठाकुर की हवेली में काम करने नहीं जाओगी। वह ठाकुर बहुत ही दुष्ट इंसान है। वह तुम्हारे साथ दुष्ट व्यवहार कर सकता है। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। वह ठाकुर, वह बहुत ही झल्लाद इंसान है। उसे हम गरीबों की जरा भी परवाह नहीं। वह हमें इंसान ही नहीं समझता।
बेटी, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। अम्मी, आपकी बात सही है, लेकिन अगर मैं ठाकुर की हवेली में नहीं जाऊंगी तो आपका इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी, अगर आपका इलाज नहीं हुआ तो आपके साथ कोई अनहोनी हो गई तो? और फिर अम्मी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटी की बात सुनते ही बूढ़े मनोहर की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। अपने परिवार की लाचारी पर उसे इतना तरस आ रहा था कि उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसने भारी मन से कहा, बेटी, तुम्हारी अम्मी की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ पिताजी, बताइए, अम्मी की जान बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, हमें अपना घर बेचना होगा। उसी के बदले में मिले हुए पैसों से तुम्हारी अम्मी का इलाज कराया जा सकता है। आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप ये घर बेच देंगे तो हम दो कहाँ रहेंगे? हमारे सिर से छत का साया भी हट जाएगा। नहीं, आप मुझे बचाने के लिए ये घर मत बेचिए। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। अगर ये घर बेचने से तुम्हारी जान बच सकती है तो ये सौदा मुझे सस्ता लगता है। पिताजी, घर बेच दो, कम से कम अम्मी ठीक तो हो जाऊंगी। हमें यह घर नहीं, हमारी अम्मी की मुस्कान चाहिए। भाग्यवान, बेटी ठीक कह रही है। इस घर की दीवारों से ज्यादा कीमती तो तुम दोनों हो। हम फिर से छत बना लेंगे, पर तुम्हें नहीं खो सकता। ये घर आज नहीं तो कल, जब हमारे पास पैसे होंगे तब वापस से खरीद लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना हमारी बेटी जीते जी मर जाएगी। हमें यह घर बेचना ही होगा। बेचारा बूढ़ा मनोहर, जिसे उम्र के इस पड़ाव पर आराम और सुकून चाहिए था, अपनी पत्नी के इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गया। हाथ में घर के कागज लिए, आंखों में आंसू और दिल में भारी दर्द लेकर वह एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। ये घर के कागज हैं। कृपया मेरा घर खरीद लीजिए। सेठ, जो बाहर से तो सभ्य और शालीन दिख रहा था, भीतर से एक स्वार्थी और लालची इंसान था। मनोहर की बात सुनकर उसने मन ही मन सोचा, इस बूढ़े की मजबूरी का फायदा उठाने का यह अच्छा मौका है। वैसे भी ये इतना सरल और बेबस लग रहा है कि इसे बेवकूफ बनाना आसान है। ठीक है, मैं तुम्हारा घर खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के बदले मैं केवल 10,000 रुपए दूंगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? लेकिन सेठ जी, मेरे घर की कीमत तो 50,000 रुपए है। आप इतनी कम कीमत क्यों दे रहे हैं? देखो मनोहर, समय के साथ जमीन की कीमत घटती बढ़ती रहती है। मैं सिर्फ 10,000 ही दे सकता हूँ। अगर बेचना है तो कागज मुझे दे दो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। मनोहर, जिसकी आंखों में अपनी पत्नी की जिंदगी और घर की यादें दोनों झलक रही थीं, भारी दिल से कागज सेठ को सौंपने को मजबूर हो गया। उसकी मजबूरी इतनी गहरी थी कि वह अपना सब कुछ खोने को तैयार था, बस अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए। उसकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना जीवन पीछे छोड़ रहा हो। घर की दीवारों के साथ जुड़ी हर याद, हर खुशी और हर संघर्ष उसकी आत्मा को चीर रहा था। लेकिन मनोहर के दिल में एक ही बात गूंज रही थी। और इधर मनोहर के जाने के बाद सेठ जी अपने नौकर हरिया को बुलाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, हरिया, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी जो बूढ़ा आदमी यहाँ आया था वह अपना घर बेचकर गया है। मैंने उसे पूरे 10,000 रुपए दिए हैं। अब तुझे जाना है और उससे सारे पैसे छीन लाने हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बेचारा मनोहर, जो अपने घर की ओर बढ़ रहा था, मन ही मन सोच रहा था, भगवान की दया से कुछ पैसे तो मिल ही गए। अब मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा। वह ठीक हो जाएगी और हमारा जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में खुशी थी। लेकिन तभी हरिया उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ए बुढ़े, जो पैसे तेरे पास हैं वह मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि तेरे शरीर की एक भी हड्डी सलामत नहीं बचेगी। बेटा, भगवान के लिए मेरे पैसे मत ले जाओ। ये पैसे मेरी बीमार पत्नी के इलाज के लिए। मैंने इन्हें पाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। मुझ पर दया करो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और हर शब्द दर्द से भरा हुआ था। लेकिन हरिया पर कोई असर नहीं हुआ।
उसकी निर्दयता ने उसे अंधा बना दिया था। उसने क्रूरता से एक लाठी उठाई और बूढ़े मनोहर के सिर पर जोर से दे मारी। लाठी का प्रहार होते ही मनोहर दर्द से चीख भी नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मनोहर को होश आया, यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में भय और निराशा तैरने लगी। उसने कांपती आवाज में आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, तूने यह क्या किया? मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए सिर्फ इन पैसों का ही सहारा था, अब वह सहारा भी छिन गया। भगवान, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वरना मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हर कदम उसे एक भारी बोझ जैसा लग रहा था। जैसे तैसे घर पहुंचा, मनोहर ने भारी मन से सारा हाल बताते हुए कहा, बेटी, अब हमें यह घर भी खाली करना पड़ेगा। शायद हमें जंगल में जाकर रहना होगा। मैं तुम्हारी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आपने तो हर संभव कोशिश की। ये सब हमारे हाथ में नहीं था। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। अब आप खुद को इतना परेशान मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर रहना होगा। और जब हरिया सेठ जी के घर पहुंचा, उसने सेठ जी की ओर एक गहरी नजर डाली और कहा, सेठ जी, ये लीजिए उस बूढ़े के पैसे, पूरे 10,000 रुपए। लेकिन आपको अपने की पर शर्म आनी चाहिए। वह बेचारा बूढ़ा रो रहा था। उसकी बीमार पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसने अपना घर बेच दिया। सेठ जी, अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। और आप जैसे इंसान ने उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाया। 50,000 की जमीन को 10,000 में खरीद लिया और फिर वह पैसे भी छीन लिए। थू है सेठ जी, थू है आप पर। सेठ जी, जो अब तक हरिया की बातें सुनकर हक्का बक्का खड़े थे, कुछ कहने ही वाले थे कि पीछे से उनकी पत्नी की आवाज आई, हरिया, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? हाँ भाभी जी, ये सच है। सेठ जी ने एक मजबूर आदमी को लूटा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। और मैं तो अब आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मुझे इस तरह के लोगों के साथ काम करते हुए शर्म आती है। क्या हरिया जो कह रहा है वो सच है? जवाब दीजिए। हाँ, ये सच है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुमसे ज्यादा स्वार्थी और निर्दयी इंसान आज तक नहीं देखा। उस बेचारे बूढ़े ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए सब कुछ खो दिया और तुमने उसके घावों पर नमक छिड़का। सुनो सेठ जी, अब तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। कल सुबह ही तुम उसके घर जाओगे, उसके घर के कागजात वापस दोगे और उसकी पत्नी के इलाज का पूरा खर्च उठाओगे। और ये सब तुम अपनी जेब से करोगे, समझे? सेठ जी के दिल में अपनी गलती का पछतावा तो था, लेकिन उनकी पत्नी की सख्त बातों ने उनके भीतर एक बदलाव की चिंगारी जला दी। अगले ही दिन सेठ मनोहर के घर पहुंचे। मनोहर की हालत खस्ता थी। उनकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। सेठ जी, मैं अभी आपका घर खाली कर रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। काका, तुम्हें यह घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे घर के कागज देने आया हूँ और तुम्हारी बीमार पत्नी के इलाज में जो भी पैसे लगेंगे वो भी मैं ही दूंगा। लेकिन सेठ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कल तक तो आप मेरा सब कुछ छीनने को तैयार थे। काका, मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया था। 50,000 की जमीन को महज 10,000 में खरीदा और अपने ही आदमी को भेजकर तुम्हारे पैसे लूट लिए। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, हमारी खुशियां किसी और के आंसुओं की बुनियाद पर नहीं बन सकती। तभी मेरी आंखें खुल गईं। मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काका, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता। अब तुम्हारी बीमार पत्नी के इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। मनोहर का चेहरा उम्मीद और कृतज्ञता से भर गया। उसे अपना घर भी वापस मिल गया और अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे भी। उसकी आंखों में नई चमक